today's topic is type of research. Some of the research we have completed in our previous video. Now we will continue the rest of the research. The first one is correlation research. Correlation research refers to the systematic investigation or a statistical study of relationship among two or more variables without necessarily determining the cause and effect. यहाँ पे क्या है, हम रिसर्च जो कंक्लूड करते हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में करते हैं और ये कॉज एंड इफेक्ट को क्या नहीं करता है, कवर नहीं करता है ये रिसर्च. इट सीम्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन, एसोसिएशन, कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल डू नॉट रेडिकली लैंड themselves टू एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन. यहाँ पे क्या है कि हम एसोसिएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम क्या करें, मैनिपुलेशन देख पाएँ रिसर्च में जो हमारा आ रहा है. अब इसको एक एग्जाम्पल के उससे समझते हैं हम. द फर्स्ट द टॉपिक वी हैव टेकन हियर इज़ द लिसनिंग म्यूजिक लोअर द ब्लड प्रेशर लेवल. अब हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस. व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस होता है कोई भी आप टेंटेटिव रिजल्ट लेके चलते हो अपनी रिसर्च में और उससे कंक्लूड करते हो अपना रिजल्ट. ठीक है, यहाँ पे हम कोरिलेशन मेथड में, कोरिलेशन रिसर्च में हम दो मेथड लेके चलते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ सर्वे मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यानी हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे लोगों को और वहाँ पे एक ग्रुप को हम क्या सुनाएंगे, म्यूज़िक सुनाएंगे और दूसरे ग्रुप को क्या करेंगे, हम म्यूज़िक नहीं सुनाएंगे. देन विल वी कंक्लूड द रिज़ल्ट कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो लो होता है या नहीं होता है. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज़ सर्वे मेथड. सर्वे मेथड क्या होता है, हम क्वेश्चनियर बनाते हैं और क्वेश्चनियर को हम लोगों के पास लेके जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, अपना रिज़ल्ट निकालते हैं. सो कोरिलेशन मेथड does not give the cause and effect, but we can use two method in this. The first one is experimental and the second one is survey method. What are the advantages of correlation method? Research can collect much information from many subjects at one time, can study a wide range of variables and their interrelation, study variables that are not easily produced in the laboratory. These are the advantages. जैसे कि हम ग्रुप अगर हम लेके चल रहे हैं तो वी कैन टेक ओल्ड एज पीपल और सीनियर सिटीजन और वी कैन टेक अडल्ट और वी कैन टेक kids. So it cover the wide range of variables. What are the disadvantages of correlation research? Correlation does not indicate cause and effect. This is the most prominent drawback of this research. The second one is problems with the self-report method. सेल्फ रिपोर्ट मेथड कब होता है? सेल्फ रिपोर्ट मेथड अब होता है जब हम सर्वे मेथड के साथ हम अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, दिस इज इन हिंदी. The second one is experimental research. What is experimental research? Experimental research is an objective, systematic, controlled investigation for the purpose of predicting and controlling phenomena and examining the probability and causality among selected variable. एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है हमारा, हम उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से करते हैं, प्रोसेस के साथ करते हैं. हम इन्वेस्टिगेशन के तहत ये चीज़ें कंट्रोल्ड वे में करते हैं. The simplest experimental design include two variables and two groups of participants. यहाँ पे हम comparison वाला चीज़ करते हैं. हम या तो दो वेरिएबल में हम दो पर्सन को ले सकते हैं, दो ग्रुप्स को ले सकते हैं. ठीक है, या हम जेंडर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल्स है. एक होता है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो जिस पे कोई आपको अफेक्ट नहीं मिलेगा. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे तो उसका असर किस पे दिखेगा, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखेगा. सो हेयर आई वी इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डी वी इज़
dependent variable. The IV is the predictor variable and the DV is the outcome variable. तो प्रिडिक्टर क्यों बोला है यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि जब भी हम मैनिपुलेट करेंगे या फिर हम उसको फ्लक्चुएट करेंगे किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसका असर आपको किस पे मिलेगा, डीवी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर. रिसर्चर्स मैनिपुलेट and control the IV to study its effect on DV. जैसे कॉफ़ी पीने से आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है. तो वहाँ पे अगर मैं कॉफ़ी की क्वांटिटी कम करूँगी तो क्या नींद पर अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो क्या है हमारा डीवी है. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, नींद है यानी स्लीप है. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पे हमारा कॉफ़ी है जिस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, जिसकी क्वांटिटी को हम कम लो कर रहे हैं बट उसका असर किस पे दिख रहा है हमें, डीवी पर दिख रहा है यानी स्लीप पर दिख रहा है. नाउ टू ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रोल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. Before beginning the experimental, the researcher randomly assigned his or her sample to the two different groups, the control group and the experimental or treatment group. The control group received no manipulation of the IV, no treatment, whereas the experimental group received the manipulation of IV. अब यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं जो मैथ्स में अच्छे हैं, है ना, जो मैथ्स में अच्छे हैं और जो मैथ्स में नहीं अच्छे, हम क्या करेंगे, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उनको हम कोई भी टीचिंग एड या कोई टीचर की कोई भी हम उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे. बट जो बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पे मैथ्स में वीक हैं उनको हम अच्छे टीचिंग एड्स देंगे, अच्छे टीचर्स देंगे और अच्छा उनको मटेरियल देंगे. तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड ग्रुप है यानी जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं. और जो वहीं एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा क्या, जिसको हम टीचिंग एड्स दे रहे हैं, अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, अच्छा मटेरियल दे रहे हैं. तो वो क्या है, कंट्रोल्ड वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, जो वीक स्टूडेंट है, और जो कंट्रोल्ड है वो कौन से हैं, जो बच्चे मैथ्स में ऑलरेडी अच्छे हैं. So this is an example for the group purpose. Now, what are the advantages? The first one is best establishes cause and effect relationship. ये method जो होता है हमारा, जो group versus control versus experimental होता है या dependent versus independent होता है, वो क्या करता है, कवर करता है कॉज एंड इफेक्ट को. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करता है, हमें इन डेप्थ रिजल्ट देता है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आर्टिफिशियली फिजिबिलिटी, अनएथिकल. समटाइम्स क्या होता है, हम मैनिपुलेट कर देते हैं अपना रिसर्च को अच्छा करने के लिए. तो कई बार ये देखा गया है कि आर्टिफिशियल रिजल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल में. सो दिस इज़ इन हिंदी. नाउ हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से आपको पता लग रहा है जो कि आपका पहले ही रिसर्च हो चुकी है उस पर ही आप क्या करोगे, अपना फर्दर वर्क करोगे, ठीक है. हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ अ रिसर्च इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन अ रिमोट और रीसेंट पास्ट. जो कि आपके अभी रिसेंट पास्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, अब जैसे ब्लेंडेड लर्निंग चल रही है, आपका ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, तो दीज आर द सम रिसर्च विच वी कैन conclude or include something in that so that the research can further take place. तो एप्लीकेशन क्या है इसमें, historical research can show pattern that occurred in the past over time which can help us to see where we came from and what kind of solution have used in the past. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, जो हमारे पास्ट में चीज़ें हो गई हैं और जो अभी चल रही है सिनेरियो में, उन दोनों को क्या करता है, वो कंक्लूड करता है और फिर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है. अंडरस्टैंडिंग दिस कैन ऐड
perspective on how we examine in current events and educational practices. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या था, पहले ऑनलाइन लर्निंग का कोई सोर्स ही नहीं था, है ना, इंटरनेट इतना प्रोमिनेंट नहीं था। बट नाउ डेज जब से आपको देखना है लॉकडाउन हुआ है, कोरोना है, तो ऑनलाइन लर्निंग का सोर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो क्या है हमारा कि हम पहले रिसेंट पास्ट से क्या कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग में और ऑफलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंसेस है। तो इस रिसर्च को हम अगर इंक्लूड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्टोरिकल पास्ट को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, हम रिसेंट जो चल रहा है सिनेरियो उसको कंपेयर कर पाएंगे। सो देयर आर द स्टेप्स टू इन्वॉल्व द historical research. The 5 steps are identification of the research topic, formulation of the research problem or question, data collection on literature review. What is literature review? Literature review होता है किसी भी रिसर्च का एक जिस्ट होता है, यानी समरी होती है, उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। evaluation of material, data synthesis, report preparation or preparation of the narrative exposition। तो ये क्या है, 5 बेसिक स्टेप है। कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो तो पहले आपको टॉपिक अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर उसके बिहाफ पे आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको इवेलुएट करना पड़ेगा, आप कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ करोगे, फिर डाटा जो आप निकाल रहे हो उसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट प्रिपरेशन करोगे, तब जाके आपकी रिसर्च क्या होगी, वैलिडेट होगी। Historical research give us a social scientist better context for making realistic decision। जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं या फिर हम खुद भी अगर एजुकेशनल फील्ड में हैं, तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि व्हाट वी शुड डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। व्हाट आर द स्ट्रेंथ, provide a comprehensive picture of historical trends, uses existing information, provide evidence of ongoing trends and problems। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऑफलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, तो हमें क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, दोनों का मिक्सचर होता है ब्लेंडेड लर्निंग, कि आप ऑफलाइन भी जा रहे हो और ऑनलाइन भी जा रहे हो। जैसे कि किसी किसी स्कूल्स में क्या हो रहा है कि आप सैटरडे एक ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम चल गया है और बाकी की 5 डेज आपकी कैसी क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है। सो ये क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग का सोर्स है। व्हाट आर द लिमिटेशंस और वी कैन से ड्रॉबैक्स, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिसोर्स में बी हार्ड टू लोकेट, यानी आप अच्छे से मटेरियल को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, रिसोर्स में बी कॉन्फ्लिक्टिंग। कभी कभी क्या होता है, रिसर्च पे आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने पड़ते हैं, तो कई बार रिसर्चर क्या होता है, कोई अगेंस्ट में जाता है, कोई फेवर में जाता है, तो वो डिपेंड करता है ना। मे नॉट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है, रिसर्च कंप्लीट हो जाती है बट कॉज ही नहीं पता लगता है प्रॉब्लम का क्या है। इंफॉर्मेशन मे बी इनकम्प्लीट, ऑब्सलेट, इनकॉन्क्लूसिव और इनएक्यूरेट। कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या होती है, इनकरेक्ट होती है। डाटा रिस्ट्रिक्ट टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी जो डाटा होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, पाबंद होता है जो पहले से ही एग्जिस्ट होता है। So this is it for today. If you like my video, then subscribe my channel and thanks for watching my video. This is in Hindi, okay, and research part is completed here. Thanks for watching my video.